मैं कैसे वापस आ गया? क्या यह सपना है? नहीं, यह सपना नहीं है। मैं सच में वापस आ गया हूं। यह हिंसक महारानी अब मुझे नहीं मार सकती। नहीं, मेरे शरीर में वह कीड़ा है जो माँ ने डाला था। मुझे वापस जाना होगा। मैं कैसे वापस जाऊं? यह कैसे वापस जाऊं? चलो, मरना ही है तो मर जाते हैं। सच में वापस आ गया। खतरा होते ही वापस आ जाता है क्या? जब वह हिंसक महारानी मुझे मार रही थी तब क्यों नहीं आया? क्या? क्योंकि वह हल्की मार थी। पूर्व राष्ट्रगुरु ने कहा था, लिन यांग टोंगजेर जिसके पास दूसरा आधा हिस्सा होगा वह मेरा भाग्य होगा। उसकी गर्दन पर लटका हुआ है दूसरा आधा जेर। तांग निंग। क्या महारानी का भाग्य ऐसा व्यक्ति हो सकता है? क्या यह गलत नहीं है? तो यह देखना होगा कि कल वह मेरी मदद कर पाता है या नहीं। हम महारानी को प्रणाम करते हैं। क्या बात है, बोलो। महारानी, कृपया पति चुने। पति चुने? मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुम लोग बहुत जल्दी में हो, तो मेरे प्रिय मंत्रियों के अनुसार मुझे किसे चुनना चाहिए मेरे पति के रूप में? बेशक हमारे 4 कुलों में से कोई। अच्छा। दुनिया की सारी प्रतिभा एक ही माप में है और हम 4 वंशों और 5 कुलों के पास उसका 9 हिस्सा है। बाकी दुनिया को सिर्फ एक हिस्सा मिला है। इसलिए सम्राट का पति हमारे 4 वंशों और 5 कुलों से ही चुना जाना चाहिए। 4 वंशों और 5 कुलों के सदस्यों में से। यह बूढ़ा कितना घमंडी है। क्या उसे डर नहीं कि महारानी उसे मार डालेंगी? उन्हें डर नहीं है। महारानी इतनी हिंसक है। उनका मार्शल कौशल अद्वितीय है। एक बूढ़े को मारना उनके लिए आसान होगा। ये दोनों 4 वंशों और 5 कुलों के प्रमुख हैं। दोनों प्रधानमंत्री हैं। क्या उन्हें ऐसे ही मारा जा सकता है? तुम सोचते हो यह तुम्हारी तरह है? 4 वंश और 5 कुल क्या है? 4 वंश और 5 कुल, 5 महान परिवार 1000 सालों से अटल खड़े हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कहूं कि अगर एक भी परिवार विद्रोह करे और असफल हो तो भी वे सुरक्षित बच निकलेंगे। तो ये वो अभिजात वर्ग के परिवार हैं, है ना? अब समझ आया। तो वे महारानी को पति क्यों चुनने पर मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि महारानी एक महिला है। जल्द से सत्ता हथियाना चाहते हैं, है ना? नहीं, कल रात तुमने कहा था महारानी ने मुझे उनका पति बनने को कहा। यह तो। महारानी, कृपया हमारे 4 वंशों और 5 कुलों में से योग्य व्यक्ति को चुने आपके पति के रूप में। नहीं, मेरे दिल में पहले से ही मेरे पति का चुनाव हो चुका है। कौन है वो? वह। यह तो मुझे मरवाने की कोशिश है। हेलो, आप सब कैसे हैं? तुम कौन हो जो हमारे 4 वंशों और 5 कुलों के खिलाफ खड़ा हो रहा है? क्या तुम जीना नहीं चाहते? ये लोग बहुत हिंसक हैं, बिना सोचे समझे मारने को तैयार रहते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। वैसे भी मैं समझ जाती हूँ। मेरा मतलब सिर्फ तुम्हारे परिवार से नहीं है, बल्कि 4 वंशों और 5 कुलों के सभी लोगों से है। प्रतिभा की बात करो तो तुम धृष्ट। यह लड़का सच में जीना नहीं चाहता। अच्छा, भाग्यशाली चेहरा है, मुझे पसंद आया। साहस। हमारे 4 वंशों और 5 कुलों के लोगों का अपमान तुम कैसे कर सकते हो? उसे मार डालो। क्या मैंने नहीं कहा था कि यह व्यक्ति मेरे पसंदीदा पति है? क्या तुम उसे मारकर मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहे हो? महारानी, आप। महारानी, सम्राट का पति अत्यंत प्रतिभाशाली होना चाहिए। ये व्यक्ति हमारे उच्च कुल के युवाओं से कैसे तुलना कर सकता है? सही कहा। अगर महारानी द्वारा चुना गया पति बहुत निकम्मा है तो हम दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना भी उसे समाप्त कर देंगे ताकि राज्य को खतरा न हो। मैं सहमत हूँ। फिर से शुरू। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें बता दूं, यह शाही पति मैं बनकर रहूंगा। जो भी तुम्हारे पास है दिखाओ। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कितना दम है। महाराज, मैं इस व्यक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर वो पास नहीं होता तो वो शाही पति नहीं बन सकता। मैं सहमत हूँ। हम सभी सहमत हैं। अच्छा, तो तुम लोग एक दूसरे से मुकाबला करो। बुद्धिमत्ता की परीक्षा के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं और कोई मंत्री छोटों को डराना ठीक नहीं, तो हमारे घर के छोटे ही करेंगे। इंगेर, तुम ही इससे मुकाबला करो। हाँ। बेशर्म। क्या वह बहुत ताकतवर है? यह व्यक्ति लंग्या वंश के युवराज है, महा 7 युवराजों में सर्वश्रेष्ठ। उनकी प्रतिभा ने कई लोगों को मोह लिया है।
तो वह बहुत ताकतवर है। तुम डरते नहीं? यह मार्शल आर्ट नहीं है, मैं क्यों डरूं? मैं वांगटिंग, महासात युवराजों में से एक साधारण व्यक्ति। अपना नाम बताओ। लड़के, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझसे ज्यादा अकड़ दिखाता है। एतांगनिंग, दक्षिण पूर्व के 3 प्रांतों का सबसे तेज डिलीवरी बॉय। क्या? मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं, तुम जैसे गंवार से क्यों डरूं? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सच्चा विद्वान क्या होता है। तो सवाल पूछो। कितना घमंडी है ये लड़का। मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम और उच्च वंश के लोगों में कितना बड़ा अंतर है। पहला सवाल एक कविता है। पहली पंक्ति है, बगीचे में आड़ू की खुशबू, कमल की खुशबू, केवड़ा की खुशबू, फूलों की खुशबू। वांग परिवार में मनुष्य का मल, सुअर का मल, सुअर का मल। तुम मेरी श्रेष्ठता, मेरी बहादुरी दिखाती है। तुम नीच हो, आधा सिर दिखाते हो। तुम क्या सिर? बस। बहुत अच्छा जवाब। क्या मैं योग्य हूं? घृणित, ये सभ्यता का अपमान है। बताओ, क्या मैंने इसे जवाब दिया? अच्छा, ये सवाल तुम जीत गए। अब मैं तुम्हारी बुद्धिमता की परीक्षा लूंगा। ये वस्तु मेरे वंश का गुप्त ग्रंथ है, बुद्धिमता की परीक्षा के लिए। युवांग को, क्या यह बच्चों का खिलौना नहीं है? अगर तुम इसे बिना तोड़े खोल सको तो तुम पास हो जाओगे। मुझे दिखाओ। बस तोड़ दो, क्या बड़ी बात है। महाराज, यह बुद्धिमत्ता की परीक्षा है, बल्कि नहीं। तोड़ नहीं सका। फिर क्या करें? युआन्यांग को दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया में इसे खोलने वाले लोग गिने चुने हैं। यह एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की कठिन परीक्षा है, बहुत मुश्किल है। तो क्या वह हार गया? ये युआन्यांग को दुनिया की अद्भुत कला है। बेटे, सिर्फ अद्वितीय बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति ही इसे खोल सकता है। अगर तुम नहीं खोल सकते तो जल्दी से निकल जाओ। इतनी ही बुद्धिमत्ता? मैंने 8 साल की उम्र में ही खोल लिया था। इस चीज को शर्मिंदगी लाने के लिए दिखाया जा रहा है। क्या ऐसा है? क्या वांग परिवार के सभी लोग मूर्ख हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांग परिवार का अपमान करने की? मुझे नहीं पता कि तुम्हारी 7वें युवराज की प्रतिष्ठा झूठी है या नहीं, लेकिन सुन लो, यह योन्यांग को बहुत आसान है। कितना घमंड है। अच्छा, फिर मुझे दिखाओ तो सही कैसे खोलते हो। महाराज, चलिए। हास्यास्पद। लड़के, ध्यान से देखो।